नमस्कार। जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होता है लग्न चक्र, जिसे जन्मांक चक्र भी कहा जाता है। तो आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, वो जन्मांक चक्र है। आप इसके माध्यम से अपनी या फिर किसी की भी जन्म कुंडली देख सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सभी भावों का नाम क्या है, कौन से भाव शुभ होते हैं और कौन से भाव अशुभ होते हैं, किस भाव से क्या देखा जाता है, क्या विचार किया जाता है। जैसे कि बिजनेस देखना हो तो किस भाव से देखेंगे, विवाह के बारे में जानना हो तो वो किस भाव से देखेंगे। ऐसे ही सभी भावों के बारे में हम जानेंगे। इस चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी दी जाती है। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको वीडियो तुरंत मिल जाया करे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो ये जो भाव है, ये प्रथम भाव है। इसे हम लोग यहाँ पे जो ये अंक दिख रहा है 1, 2, 3, ये कोई भी संख्या हो सकती है आपकी जन्म कुंडली में। तो ये जो भाव है ये प्रथम भाव है। इसे हम लोग लग्न चक्र भी कहते हैं, त्रिकोण भी कहते हैं और ये केंद्र भाव भी है। केंद्र भाव जो होता है ये भाव हो गया, ये चतुर्थ भाव हो गया, सप्तम भाव हो गया और दसम भाव हो गया। ये केंद्र भाव होता है। और त्रिकोण भाव क्या होता है? त्रिकोण लग्न भाव हो गया, मतलब पहला, पांचवा और नवा, ये त्रिकोण भाव होता है। एक होता है त्रिखडाय। त्रिखडाय मतलब हो गया तीसरा, छठा और 11वां भाव, ये त्रिखडाय भाव होता है। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं लग्न की। तो इसे लग्न भी कहते हैं, त्रिकोण भी कहते हैं और केंद्र भाव भी कहते हैं। अच्छा, इसका जो स्वामी होता है लग्न का, ये हमेशा शुभ ही होता है। अच्छा, ये जो लग्नेश है, ये शुभ हो, जैसे कि मतलब शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया, या फिर अशुभ जैसे कि सूर्य हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, ये हमेशा शुभ फल ही देता है। मतलब जो लग्न का स्वामी है ये हमेशा शुभ होता है, ये कोई भी ग्रह हो। सूर्य इस भाव के कारक हैं। जैसे सभी भाव के अलग अलग कारक होते हैं, तो इस भाव के जो कारक हैं वो सूर्य हैं। इस भाव से शरीर का विचार किया जाता है, आकृति का विचार किया जाता है, रूप का विचार किया जाता है, आपके स्किन का कलर क्या होगा उसका भी विचार किया जाता है, व्यक्ति का स्वभाव कैसे होगा उसका विचार किया जाता है, जब व्यक्ति के कैरेक्टर कैसा होगा उसका भी विचार किया जाता है, व्यक्ति के शरीर में ताकत है या कमजोर है उसका भी विचार यहीं से किया जाता है, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा या अस्वस्थ रहेगा उसका भी विचार इसी भाव से किया जाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा रहेगा, वो मतलब किस तरीके का व्यक्ति होगा उसका भी विचार यहीं से करते हैं, समाज में उसका मान प्रतिष्ठा कैसे रहेगा उसका भी विचार हम लोग यहीं से करते हैं। ये शरीर का भाव है, तो यहीं से हम लोग आयु का भी विचार कर लेते हैं। सुख दुख हो गया। अच्छा, जीवन साथी मतलब जैसे आपका पार्टनर है जो मतलब अगर ये कुंडली पुरुष की है तो स्त्री का, या फिर स्त्री की कुंडली है तो उसके पुरुष का, मतलब जो आपका पार्टनर है उसका व्यवसाय क्या होगा। जैसे कि आपका व्यवसाय इस भाव से देखते हैं तो ये जो घर है ये आपके जीवन साथी का घर है, तो इससे जो है जीवन साथी का जो व्यवसाय होगा वो इस भाव से विचार किया जाएगा। आपके दादी का भी विचार इसी से किया जाता है, नाना का भी विचार इसी से किया जाता है। और शरीर का जो अगर जैसे कई बार क्या होता है कि हम अंगों का विचार करते हैं तो शरीर का जो मस्तक होता है, यानी कि सिर हो गया, इसी भाव से विचार करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे भाव की। तो ये इसे बोलते हैं धन भाव। जैसे ये लग्न भाव था, ये हो गया दूसरा भाव, ये धन भाव हो गया। इसे पड़फर भाव भी बोलते हैं, ये मारक भाव भी है, यानी कि यहाँ से मृत्यु का भी विचार करते हैं। बृहस्पति इस भाव के कारक हैं। धन संपत्ति का इसी भाव से विचार किया जाता है। आपके जो कुटुंब हैं, यानी कि जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, इसी भाव से विचार किया जाता है। आपके मित्रों का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। जो क्रय विक्रय होता है उसका भी विचार इसी से करते हैं। व्यक्ति सत्यवादी होगा या फिर झूठ बोलने वाला है होगा, उसका भी विचार इसी भाव से करते हैं।
आपके विद्या का भी कई बार विचार, विद्या का यहाँ से भी मतलब बुद्धि का विचार यहाँ से करते हैं, लेकिन विद्या का भी विचार यहाँ से किया जाता है। एक चीज का दो तीन भावों से भी विचार किया जाता है। आपके जीवन साथी का सुख कैसा रहेगा, जैसे कि जीवन साथी सुखी रहेगा या दुखी रहेगा, उसका भी विचार इस भाव से करते हैं। आपके अंदर भक्ति रहेगी या नहीं रहेगी, उसका भी विचार इस भाव से हम लोग करते हैं। आपका जो नाक है उसका भी विचार इससे करते हैं। दायां कान हो गया, दाईं आंख हो गया, इस भाव से हम लोग विचार करते हैं। अब ये जो भाव है ये तीसरा भाव है, इसे हम लोग सहज भाव भी कहते हैं। ये त्रिखडाय भाव भी है। ये एक शुभ भाव है लेकिन हमेशा दोषी होता है, इसलिए इसे अशुभ मान लिया जाता है। ये भाव अशुभ होता है। मंगल इस भाव के कारक हैं। छोटे भाई हो गए, छोटी बहन हो गई, उसका भी विचार यहीं से करते हैं हम लोग। अपना स्वयं का पराक्रम भी यहीं से देखते हैं कि कितना पराक्रम होगा हमारे अंदर में, उसका विचार यहीं से करते हैं। आपके अंदर कितना धैर्य होगा वो भी यहीं से विचार करते हैं। नौकर चाकर कितने होंगे उसका भी विचार यहीं से करते हैं। छोटी छोटी यात्राओं के बारे में भी विचार यहीं से किया जाता है। आपकी आयु कितनी होगी उसका भी विचार यहीं से करते हैं। माता पिता की मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, उसका विचार यहीं से किया जाता है। आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जैसे कि दो तरीके के शत्रु होते हैं, ये प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं जो हमारे सामने से लड़ते हैं, और एक होते हैं जो छिप करके लड़ते हैं जिनको गुप्त शत्रु कहा जाता है। तो गुप्त शत्रुओं का विचार यहीं से किया जाता है। आप धार्मिक होंगे या अधार्मिक होंगे उसके बारे में यहाँ से विचार किया जाता है। दमा हो गया बीमारी, या खांसी हो गया, श्वास का जो रोग होता है उसका विचार यहीं से किया जाता है। ये भाव चतुर्थ भाव है, इसे सुख भाव भी कहते हैं। ये केंद्र भाव है। जो पापग्रह होते हैं इस भाव में अगर हों तो अच्छा फल देते हैं। चंद्रमा और बुध इस भाव के कारक ग्रह हैं। माता का सुख हो गया, मातृभूमि हो गया, जमीन हो गया, मकान, वाहन का सुख मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा, इसी भाव से विचार करते हैं। गुप्त धन जो होता है, जैसे कि छिपा हुआ धन जो आपने या आपके पूर्वजों ने रखा होगा, वो गुप्त धन होता है, वो भी यहीं से विचार किया जाता है, वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माता का जो धन होता है वो भी यहीं से देखा जाता है। आपका यश कितना होगा संसार में, उसका भी विचार यहीं से करते हैं। आपके अंदर दया होगा कि नहीं होगा, उसका विचार यहाँ से किया जाता है। लोगों से आपका संपर्क कितना होगा, उसका भी विचार इसी भाव से करते हैं। नौकर चाकर का विचार यहीं से किया जाता है। खेती आपके पास कितनी होगी उसका विचार यहीं से किया जाता है। आपके ससुर जो हैं उनका विचार यहीं से किया जाता है। नानी का विचार यहीं से किया जाता है। आपके पेट में कौन सा रोग होगा, होगा कि नहीं होगा, उसका विचार यहीं से किया जाता है। कैंसर जिन लोगों को होता है उसका भी विचार अगर करना हो तो इसी भाव से करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पंचम भाव की। पंचम भाव को सुत भाव भी बोलते हैं, यहाँ से संतान का भी विचार किया जाता है। ये त्रिकोण भाव है, ये शुभ भाव होता है। त्रिकोण जितने होते हैं, लग्न, पंचम और नवम, ये कुंडली के सबसे शुभ भाव होते हैं। तो बृहस्पति इस भाव के कारक ग्रह हैं। जैसे कि आकस्मिक धन, जैसे अगर किसी को जानना हो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जैसे लॉटरी वगैरह हो गया, लॉटरी या सट्टा वगैरह में अचानक से धन मिल जाता है, तो उसका विचार इसी भाव से करते हैं। आपके पास कितनी विद्या प्राप्त कर सकते हैं, आप कितना पढ़ सकते हैं, उसके बारे में विचार यहीं से करते हैं। आपकी बुद्धि कितनी होगी, उसका विचार यहीं से करते हैं। आप किस तरीके से बोलते होंगे, यानी कि आपका वाणी कैसा होगा, उसका विचार यहीं से करते हैं। समाज में यश प्रतिष्ठा कितना होगा, उसका विचार यहीं से करते हैं। प्रेम विवाह का भी विचार यहीं से किया जाता है। पहला जो संतान होगा उसका विचार यहीं से करते हैं। आपका भाग्य का वैसे विचार तो यहाँ से किया जाता है, लेकिन यहाँ से भी भाग्य का विचार किया जाता है। नौकरी आपकी रहेगी कि छूट जाएगी, उसका भी विचार इसी भाव से करते हैं। आप यदि किताब लिख रहे हैं या लेखक हैं, तो आपके बारे में जो विचार करना होगा कि जो लिखने की कला है वो किस तरीके से होगा, उसका भी विचार यहीं से किया जाता है।
पिता का सुख आपको प्राप्त होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में यहीं से विचार किया जाता है। मामा का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका भी विचार इसी भाव से करते हैं। गुप्त रोग आपको होगा या नहीं होगा, उसका विचार यहीं से करते हैं। स्त्रियों के जो यकृत होते हैं, गर्भाशय वगैरह, जो गर्भाशय में बीमारी वगैरह होती है, तो उसका विचार इसी भाव से करते हैं। ये छठा भाव है। इसे रिपु भाव बोलते हैं, यानी कि शत्रु का भाव बोलते हैं। ये अशुभ भाव होता है। ये त्रिखडाय का भाव है। त्रिखडाय बता चुके हैं, तीसरा, छठा और 11वां भाव, ये त्रिखडाय होता है। ये त्रिखडाय भाव है। ये हमेशा अशुभ भाव कहते हैं इसको। ये छठ षष्ठेश हो गए, मतलब कि इसके जो स्वामी हो गए, अष्टम के स्वामी हो गए और द्वादश के स्वामी हो गए, ये हमेशा अशुभ होते हैं। ये जिस भी घर में बैठते हैं, जैसे कि 6, 8 और 12 के स्वामी, मतलब इस भाव के जो स्वामी हैं, इस भाव के स्वामी और इस भाव के स्वामी जिस भी भाव में बैठ जाएं तो हमेशा अशुभ हो करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि छठे भाव के स्वामी अगर दशम में बैठ जाएं तो इस भाव से हम लोग विचार करते हैं कर्म का, तो इस भाव का नाश करेंगे। तो इसीलिए जो होता है कि ये जो भाव है 6, 8, 12, ये इन्हीं भावों में बैठें इस घर के स्वामी तो ठीक होते हैं। बाकी और किसी भाव में बैठते हैं तो उस भाव को बिगाड़ देते हैं। मंगल और शनि इस भाव के कारक हैं। शत्रु का विचार इसी भाव से किया जाता है। आप चिंताग्रस्त रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसी भाव से विचार करते हैं। रोग कितना होगा आपको, ऋण कितना होगा आपके पास, यानी कि कर्जा कितना होगा आपके पास, वो इसी भाव से विचार करते हैं। जैसे बदनामी होता है ना किसी चीज को लेकर के, तो वो भी इसी भाव से विचार करते हैं। घर और बाहर के जो झगड़े होते हैं वो भी इसी भाव से विचार करते हैं। आपके ऊपर केस कितना होगा, मुकदमा कितना होगा, चोरी डकैती के बारे में इसी भाव से विचार करते हैं। आप किसी भी चीज़ में, जैसे कि मुकदमा हो गया या झगड़ा लड़ाई हो गया, कंपटीशन हो गया, इन सबों में आपको पराजय मिलेगा या आप विजयी होंगे, इसी भाव से विचार करते हैं। आपके भाइयों से मतभेद होगा कि नहीं होगा, प्रेम रहेगा, इसी भाव से विचार करते हैं। मामा का विचार इसी भाव से करते हैं। मौसी का विचार इसी भाव से करते हैं। घाव वगैरह जो होता है, जैसे फोड़ा फुंसी या चीरा फाड़ा जो भी होता है, वो भी इसी भाव से विचार करते हैं। तो ये सप्तम भाव है। इसे जाया भाव भी कहते हैं। इसे केंद्र भाव भी कहा जाता है। ये एक मारक भाव है। जैसे ये दूसरा घर मारक भाव है, ऐसे ही ये भी मारक भाव है। पुरुषों के लिए शुक्र और स्त्रियों की यदि जन्म कुंडली है तो वहां पे बृहस्पति इस भाव के कारक होते हैं। जीवन साथी का विचार इसी भाव से किया जाता है। विवाह का जो विचार किया जाता है इसी भाव से किया जाता है कि विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, या हमारे जो पार्टनर होगा वो किस तरीके से होगा, वो इसी भाव से विचार करते हैं। विवाह का संबंध कैसा होगा, वो भी इसी भाव से विचार करते हैं। दाम्पत्य सुख का विचार करते हैं। अपना चरित्र कैसा होगा उसका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। रोजगार किस तरीके से मिलेगा हमें, या हमारा व्यापार किस तरीके से होगा, इसी भाव से विचार करते हैं। जो पार्टनरशिप होता है व्यापार वगैरह में, उसका भी विचार यहीं से किया जाता है। सुख शांति का विचार यहीं से किया जाता है। मृत्यु का विचार इसी भाव से किया जाता है। जमीन का विचार इससे भी किया जाता है और इस भाव से भी किया जाता है। आपका जो दूसरा संतान, पहला संतान तो इस भाव से विचार किया जाता है और दूसरे संतान का विचार इस भाव से किया जाता है। आपके नानी का विचार इसी भाव से किया जाता है और दादा का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। पाइल्स जैसे रोग होते हैं वो भी इसी भाव से विचार किए जाते हैं। अब ये भाव हो गया अष्टम भाव, इसे मृत्यु का भाव कहते हैं। ये अच्छा भाव नहीं होता है। तो अष्टमेश जो होता है, जैसे कि षष्ठेश के बारे में हमने बताया था कि 6, 8 और 12 के स्वामी जहाँ बैठते हैं वहाँ उस भाव का नाश कर देते हैं। तो अष्टमेश भी जिस भाव में बैठेगा उस भाव का वो हानि करेगा। तो शनि इस भाव के कारक ग्रह हैं। आयु का विचार इस भाव से किया जाता है। जीवन का विचार इस भाव से किया जाता है। मृत्यु का विचार इस भाव से किया जाता है। प्रेम का विचार इस भाव से किया जाता है। बदनामी का विचार इस भाव से भी किया जाता है, इस भाव से भी किया जाता है। आपका पतन किस तरीके से होगा
होगा कि नहीं होगा, किस स्थिति में होगा, वो इस भाव से विचार करते हैं। आपको किसी चीज़ में सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जैसे किसी कुछ होते हैं ना गुनाहगार लोग जो होते हैं, तो उनको सज़ा उनके बारे में देखनी है कि उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस भाव से विचार करते हैं। दुर्घटना अचानक से जो हो जाता है उसका भाव यही है, इसी भाव से विचार करते हैं। जैसे कुछ जगहों पे क्या होता है कि गड़ा धन होता है, जैसे हमारे पूर्वजों के द्वारा कई बार जो है कुछ धन होते हैं जिनको कहीं डाल दिया जाता है, तो उसके बारे में भी इसी भाव से विचार करते हैं। जब पहले होता था गड़ा धन, अब क्या होता है कि जैसे किसी के बैंक वगैरह में है पैसा जैसे पूर्वजों के द्वारा, अब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी इस भाव से विचार करते हैं। समुद्र की यात्रा, जैसे कि विदेश की यात्रा जो है, इस भाव से विचार करते हैं और इस भाव से भी विदेश का विचार करते हैं। विदेश व्यक्ति जाएगा कि नहीं जाएगा। बीमा वगैरह का जो पैसा होता है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी भाव से विचार करते हैं। व्यक्ति कुछ लोग होते हैं आलसी हो जाते हैं, तो उनका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। आपके जीवन साथी का विचार इससे किया जाता है, जीवन साथी के भाग्य का विचार इस भाव से किया जाता है। जैसे कि कुछ गुप्त रोग होते हैं, उसका विचार इस भाव से किया जाता है। ये है नवम भाव। ये भाव त्रिकोण भाव भी है और ये धर्म भाव भी है। ये कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। सूर्य और बृहस्पति इस भाव के कारक ग्रह हैं। भाग्य का विचार यहाँ से किया जाता है। भक्ति का विचार इसी भाव से किया जाता है। धर्म का विचार किया जाता है। संसार में आपकी कीर्ति कितनी होगी, उसका विचार इसी भाव से किया जाता है। व्यक्ति संन्यास लेगा कि नहीं लेगा, इसी भाव से विचार करते हैं। आप कितना दान पुण्य करेंगे, उसका विचार इसी भाव से किया जाता है। आपकी प्रतिष्ठा समाज में कितनी होगी, उसका विचार इसी भाव से करते हैं। पिता का धन आपको प्राप्त होगा कि नहीं होगा, उसका विचार इसी भाव से करते हैं। आप सदाचारी होंगे या व्यभिचारी होंगे, उसका विचार भी इसी भाव से किया जाता है। आपको लाभ होगा किसी चीज से या हानि होगी, उसके बारे में विचार यहीं से करते हैं। आपकी आयु कितनी होगी, उसका भी विचार इस भाव से करते हैं। आयु का विचार और भी कई भाव से किया जाता है, जैसे कि दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, सप्तम अष्टम से भी विचार किया जाता है और इस भाव से भी विचार किया जाता है। आयु का विचार कई भावों को मिला करके, कई भावों की स्थितियों को देख करके फिर उसके बारे में बताया जाता है। आयु का विचार यहाँ से भी किया जाता है। विदेश यात्रा का विचार भी इस भाव से किया जाता है। आपके जो पौत्र होंगे उनका विचार, भाभी का विचार, बहनोई का विचार इस भाव से किया जाता है। ये दशम भाव है, ये कर्म भाव है, ये केंद्र का भाव है। सूर्य, बृहस्पति, बुध और शनि इस भाव के कारक ग्रह हैं। पिता का प्रेम हो गया, पिता का धन हो गया, आपके संचित कार्य जो हो गए, या राजा के द्वारा आपको दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका विचार इस भाव से करते हैं। आप कितनी तरक्की कर पाएंगे, उसका विचार इस भाव से करते हैं। अधिकार क्षेत्र आपका कितना रहेगा समाज में, उसका विचार इस भाव से करते हैं। नौकरी का विचार इस भाव से करते हैं। व्यापार का भाव यही है, यानी कि आप नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे, इस भाव से हम लोग विचार करते हैं। आपके पास कितनी वाहन होगी, कितनी प्रतिष्ठा होगी समाज में, उसका विचार इस भाव से हम लोग करते हैं। समाज में या फिर किसी भी चीज को नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर कितनी है, इस भाव से हम लोग विचार करते हैं। जैसे कुछ लोग नेता वगैरह हो जाते हैं तो उनको मंत्री पद मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, सांसद बन पाएंगे, विधायक बन पाएंगे, इस भाव से विचार करते हैं। आपके जो सासू माता हैं उनका विचार इस भाव से करते हैं। घुटने का विचार इस भाव से किया जाता है और पीठ के रोग का विचार इस भाव से किया जाता है। ये भाव एकादश भाव है। ये आय का भाव बोलते हैं इसको। इसे त्रिखडाय भाव भी कहते हैं। त्रिखडाय भाव 3, 6 और 11 भाव, ये त्रिखडाय भाव होता है। तो एकादश भाव को अशुभ माना गया है, लेकिन इस भाव में यदि कोई ग्रह बैठते हैं किसी और भाव के स्वामी, तो वो हमेशा शुभ फल देते हैं। बृहस्पति इस भाव के कारक ग्रह हैं। आय का विचार यानी कि इनकम का विचार। आपके जो गड़ा धन हो गया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि बैंक वगैरह में भी जैसे पैसे फंस जाते हैं, वो भी एक तरीके से गड़ा धन ही है, क्योंकि वो भी मिलने की उम्मीद नहीं रहती है, तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका विचार इसी भाव से करते हैं। लॉटरी से पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे,
या उससे लाभ होगा कि नहीं होगा, इस भाव से विचार करते हैं। पिता के धन का भी इसी भाव से विचार करते हैं। राजा से आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी भाव से विचार करते हैं। माता की मृत्यु के बारे में भी इसी भाव से देखते हैं। व्यापार से लाभ होगा कि हानि होगी, इस भाव से विचार करते हैं। चोट लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, उसके बारे में भी यहीं से देखते हैं। शत्रु के बारे में भी यहाँ से विचार किया जाता है। शत्रु का भाव ए भी है और शत्रु का भाव ए भी है। आपकी जो जैसे कि प्रथम जीवन साथी जो हो गया, उसका भाव ये है, इस भाव से उसका विचार करते हैं। लेकिन जो दूसरा, जैसे कि मान लीजिए कि किसी दुर्घटना के कारण या जैसे तलाक वगैरह के कारण जो है, आपके प्रथम पार्टनर अगर आपसे अलग हो जाते हैं, तो जो दूसरा पार्टनर होगा उसका विचार इस भाव से करते हैं। आपके बड़े भाई का विचार यहाँ से किया जाता है। छोटे भाई का विचार इस भाव से करते हैं, बड़े भाई का विचार जो होता है इस भाव से किया जाता है। आपके चाचा का जो विचार किया जाता है इसी भाव से किया जाता है। आपके पुत्र की पत्नी जो होती हैं उनका विचार इस भाव से करते हैं। दामाद का विचार यहीं से किया जाता है। पैर और एड़ी का भी विचार इसी भाव से करते हैं। जैसे कुछ लोगों के पैर वगैरह में जो दर्द होता है, तो इस भाव से ही देखा जाता है। ये हो गया 12वां भाव, इसे व्यय भाव कहते हैं। ये अच्छा भाव नहीं होता है। शनि इस भाव के कारक ग्रह हैं। द्वादशेश जो होते हैं, मतलब कि इस भाव के जो स्वामी होते हैं, वो हमेशा आपके मान की हानि करते हैं। यानी कि आपकी जो कीर्ति वगैरह है उसमें हमेशा कमी लाने का काम करते हैं, आपको अपयश दिलाते हैं, धन हानि कराते हैं, और भी कई सारी चीज़ों को हानि कराते हैं, आपका अनिष्ट कराते हैं। मतलब कुल मिला के इसके जो स्वामी होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। अपव्यय हो गया, जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची किसी चीज़ को लेकर के हो गया, इसी भाव से विचार किया जाता है। धन की हानि का विचार इसी भाव से करते हैं। आपके गुप्त शत्रुओं का विचार इसी भाव से किया जाता है। कोर्ट कचहरी हो गया, राजदंड हो गया, सजा हो गया, इस भाव से विचार करते हैं। विदेशों से आपके संबंध कैसे होंगे, उसका भी विचार इस भाव से करते हैं। शयन सुख में कमी जैसे होता है ना, कि मतलब आपका शयन सुख, मतलब कि बिस्तर का सुख मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इस भाव से विचार करते हैं। ऋण का विचार करते हैं। हत्या का विचार करते हैं। आत्महत्या का विचार इस भाव से करते हैं। राजा से सम्मान मिलेगा कि अपमान मिलेगा, उसका विचार इस भाव से करते हैं। बाईं आंख का भी विचार इस भाव से करते हैं। बाईं कान का भी विचार इसी भाव से करते हैं। ये जैसे कुछ लोगों को जेल वगैरह के बारे में देखना होता है, कि मतलब व्यक्ति जेल जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके बारे में भी इसी भाव से विचार करते हैं। ये बंधन का भाव है। तो ये थे हमारे 12 भाव के बारे में, कि मतलब किस भाव से किस चीज़ के बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर लीजिए, और अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में अवश्य पूछिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।